Hello all, welcome to my channel Learn with Pragati. Today we will study class 2 maths NCERT chapter number 9 My Fun Day. This is the part 2 and this will cover from page number 70 to 75. But before that please like, subscribe and share my channel. Thank you. Topic is favorite month. One day Sona, Arjun, Zeba were talking about their favorite months. एक दिन अब वो लोग फेवरेट मंथ्स की बात कर रहे थे. अभी तक तो हमने डेज की बात करी, अब मंथ्स की बात आती है यहाँ पे. माई फेवरेट मंथ्स आर मे एंड जून एंड आई कैन ईट मैंगोज देन. मेरा जो फेवरेट मंथ है, ये बॉय कहता है, वो क्या है, मई है, जून है, क्योंकि उन दिनों में मैंगोज आते हैं, है ना. मैंगोज गर्मियों में आते हैं तो मई जून में आते हैं. ये बॉय कहता है आई लाइक दिसंबर बिकॉज क्रिसमस कम्स इन दिसंबर. मुझे क्रिसमस पसंद है और क्रिसमस जो है वो दिसंबर में आता है, इसलिए मुझे दिसंबर पसंद है. ये गर्ल कहती है आई लाइक जुलाई एंड अगस्त बिकॉज इट रेन्स इन दीज मंथ्स. क्योंकि रेन जो बारिश होती है ना वो इन महीनों में ही होती है, तो वो कहती है कि मुझे ये वाला मंथ पसंद है. क्वेश्चन है विच मंथ डू यू लाइक द बेस्ट. आपको कौन सा जो मंथ है पूरे ईयर में, जो कौन सा मंथ है जो सबसे अच्छा लगता है. तो जैसे मुझे तो मई पसंद है, मई, ठीक है, मई या फिर जून जैसे पसंद है. वाई, क्यों पसंद है? बिकॉज क्योंकि मेरे जो मैंगोज़ होते हैं ना वो इन्हीं 2 महीनों में आते हैं, तो बिकॉज आई कैन हैव मैंगोज़ इन दोज मंथ्स. मुझे उन महीनों में, इन मंथ्स में मैंगोज़ मिलते हैं, इसलिए मुझे वो ये मंथ्स पसंद है. ड्रॉ वॉट यू लाइक टू प्ले इन योर फेवरेट मंथ, वॉट यू लाइक टू डू इन योर फेवरेट मंथ. आप क्या क्या चीज़ें करते हो अपने फेवरेट मंथ में. जैसे मुझे मई जून ही पसंद है क्योंकि इनमें ना बहुत वैकेशन होती है, आपकी समर वैकेशन होती है, आप घूमने जाते हो, आप मैंगोज़ खाते हो, आप खेलते हो, हिल स्टेशंस पे जाते हो, स्नो देखते हो, तो ये सारी चीज़ें आप करते हो. तो जो जो चीज़ें आप करते हो वो यहाँ पे आप ड्रॉ करिए. फिल इन द टेबल. अब आपको ये टेबल फिल करनी है. इसमें क्या है, व्हाट आई लाइक बेस्ट, मुझे क्या पसंद है, एंड मंथ्स इन विच इट कम्स, और वो कौन से महीने में आता है. जैसे जो फ्रूट है, आपको अगर जैसे मैंगो पसंद है, ठीक है, मैंगोज़ पसंद है, तो आप यहाँ पे लिख दिए कौन से महीने में आता है. जो मैंगो होता है वो मई, जून, इन मंथ्स में आता है ना. ऐसे अगर आपको ऑरेंज पसंद है तो ऑरेंज कब आता है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ऐसे मंथ्स में ऑरेंज आता है. तो ठीक है, आप यहाँ पे लिख दीजिए. अब वेजिटेबल, कौन सी वेजिटेबल पसंद है आपको. तो जैसे अगर आपको लेडी फिंगर पसंद है, जैसे मुझे लेडी फिंगर पसंद है तो मैंने यहाँ लिख दिया लेडी फिंगर. और कौन से महीने में आता है, ये भी आती है ऐसे ही, मार्च, अप्रैल, मई, जून ऐसे करके आती है. ये भी जून, जुलाई, अगस्त, इन गर्मियों में ही आती है, ये भी लेडी फिंगर भी है ना. अब फ्लावर्स, आपको फ्लावर्स कौन सा पसंद है. तो जैसे मुझे रोज़ पसंद है, तो रोज़ तो आता है ऐसे जनवरी के टाइम पे, ठीक है, जनवरी फरवरी में रोज़ आता है. तो आप यहाँ पे लिख दीजिए रोज़. वीडियो पॉज करके आंसर्स देख सकते हैं यहाँ पे. राइट द नेम्स ऑफ 5 फेस्टिवल्स दैट यू और योर फ्रेंड सेलिब्रेट. ऑल्सो राइट द मंथ्स इन विच दीज फेस्टिवल्स कम. अब आपको क्या करना है इसमें, आपको, आप और आपके फ्रेंड्स कौन कौन से फेस्टिवल्स मनाते हैं, कोई से भी 5 फेस्टिवल्स आपको यहाँ पे लिखने हैं और वो कौन से मंथ में आते हैं वो लिखने हैं. तो देखो, जैसे नेम ऑफ द फेस्टिवल, जैसे मुझे सबसे पहले दिवाली पसंद है, तो दिवाली आती है नवंबर में. फिर आता है रक्षाबंधन पसंद है, तो रक्षाबंधन होता है अगस्त में. फिर होली मार्च में होती है. दशहरा भी जैसे आने वाला है अक्टूबर में. क्रिसमस भी मेरे फ्रेंड्स बनाते हैं, तो वो मुझे दिसंबर में आता है और वो भी पसंद है. तो आप यहाँ पे कोई से भी फेस्टिवल्स लिख सकते हैं. और अ सीन ऑफ एनी फेस्टिवल, आप किसी भी फेस्टिवल का सीन बनाइए, जैसे होली का या दिवाली का आप सीन बनाइए, यहाँ पे पिक्चर बनाइए. हमको इस चैप्टर में मंथ्स ऑफ द ईयर भी पढ़ने हैं, तो देखिए हमें मंथ्स के नेम पढ़ने हैं. तो हमारे पास मंथ टोटल कितने होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं. तो पहला जो मंथ होता है वो होता है जनवरी, JANUARY, जनवरी. फिर सेकंड जो मंथ होता है वो होता है फेब्रवरी, FEBRUARY, फेब्रवरी. ओके, फिर थर्ड मंथ होता है मार्च, MARCH, मार्च. फोर्थ मंथ होता है अप्रैल, APRIL, अप्रैल. फिफ्थ मंथ होता है मई, MAY, मई. सिक्स मंथ होता है जून, JUNE, जून. ओके, फिर सेवेंथ मंथ होता है जुलाई, JULY, जुलाई. एट्थ मंथ होता है अगस्त, AUGUST, अगस्त. नाइन्थ मंथ होता है सितंबर, SEPTEMBER, सितंबर. फिर 10th मंथ होता है अक्टूबर, OCTOBER, अक्टूबर. 11th मंथ होता है नवंबर, NOVEMBER,
BER नवंबर। फिर 12th मंथ जो होता है, जो आखिरी महीना होता है वो होता है दिसंबर, DECEMBER दिसंबर। ये हो गए हमारे 12 मंथ्स। ओके, तो अब देखिए नेम ऑफ द सम मंथ्स आर मिसिंग इन द लिस्ट। अब ये जो लिस्ट है, ये जो नीचे जो लिस्ट दी हुई है ये वाली, इसमें कुछ मंथ्स के नेम मिसिंग हैं। फिल इन द नेम्स ऑफ दोज मंथ, आपको वो मंथ्स के नेम लिखने हैं जो जो मिसिंग हैं। तो क्या क्या गिवन है, जनवरी फरवरी, फिर मिसिंग है तो जनवरी फरवरी के बाद क्या आता है, मार्च। जनवरी फरवरी, फिर लिखेंगे आप यहाँ पे मार्च। ओके, फिर अप्रैल, अप्रैल के बाद क्या है, मई। फिर जून, जून के बाद क्या आएगा, जुलाई। फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, और फिर अक्टूबर के बाद नवंबर। ओके, और फिर लास्ट मंथ हो गया दिसंबर। अब आपसे बोला है लुक एट द कैलेंडर टू फाइंड आउट। जैसे अब ये ईयर जो है वो चल रहा है 2020, इसको हम 2020 भी बोलते हैं, ठीक है। विच इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, तो ईयर का फर्स्ट मंथ, देखिए यहाँ पे भी मंथ्स नेम लिखे हैं और ये सीरियल वाइज हैं। तो जनवरी पहला मंथ है, फिर फरवरी है, फिर मार्च है, तो इसी तरह से हैं। तो फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर कौन सा है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे जनवरी, JANUARY, ये होता है जनवरी। फर्स्ट जनवरी को हम न्यू ईयर बनाते हैं ना, तो वो हो गया फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। विच मंथ कम्स आफ्टर मार्च, मार्च के बाद क्या आता है, तो जैसे अगर ये मार्च है, मार्च होता है थर्ड मंथ, तो फोर्थ मंथ कौन सा होता है, फोर्थ मंथ होता है अप्रैल। तो मार्च के बाद आता है अप्रैल। अभी यहाँ पे जो आफ्टर लिखा है, आफ्टर मतलब मार्च के बाद। ओके, विच मंथ कम्स बिफोर अगस्त, अगस्त से पहले, बिफोर बोला है, बिफोर मतलब पहले, तो अगस्त ये है, अगस्त से पहले कौन सा मंथ आता है, जुलाई। अगस्त को कहते हैं हम 8th मंथ, तो 7th मंथ कौन सा होता है, जुलाई। तो आप यहाँ लिखेंगे जुलाई। फिर है व्हाट विच इज़ द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर, साल का आखिरी महीना कौन सा होता है, तो लास्ट मंथ होता है दिसंबर, DECEMBER, दिसंबर इज़ द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर। यहाँ अलग से भी आंसर देखें, आप वीडियो पॉज करके देख लीजिए। टोटल एक साल में 12 मंथ्स होते हैं। देखिए जब आप कैलेंडर को ना ध्यान से देखेंगे तो जो मंथ्स हैं जनवरी फरवरी मार्च इस तरह से दिसंबर तक, तो उनमें से कुछ मंथ के 30 डेज़ होते हैं, कुछ मंथ के 31 डेज़ होते हैं, और एक मंथ होता है जो सबसे छोटा होता है जिसके 30 और 31 डेज़ नहीं होते, उसके या तो 28 डेज़ होंगे मोस्टली, या फिर कोई कोई साल ऐसा होता है जिस दिन उस मंथ के, एक ही मंथ है ऐसा जिसके कभी या तो 28 डेज़ होते हैं और कभी 29 डेज़ होते हैं। बाकी के सारे जो 11 मंथ्स हैं उनके या तो 30 डेज़ होंगे या फिर उनके 31 डेज़ होंगे, ठीक है। तो देखते हैं 4 मंथ्स हैव 30 डेज़। तो आप जैसे कैलेंडर खोल के देखेंगे तो ऐसे 4 महीने होते हैं जिनके 30 डेज़ होते हैं, और ऐसे 7 महीने होते हैं जिनके 31 डेज़ होते हैं, ठीक है। 4 मंथ्स के 30 डेज़ हो गए। अब वो कौन कौन से महीने होते हैं वो हम अभी पढ़ेंगे। और जो 7 मंथ होते हैं, जैसे 12 महीने हैं ना, तो उसमें से 4 मंथ के हो गए 30 डेज़, बाकी के 7 मंथ्स के हो गए 31 डेज़। और जो एक महीना बचा, एक महीना कौन सा है, फरवरी। तो फरवरी इज़ द शॉर्टेस्ट मंथ, इन सम ईयर इट जम्प्स फॉर फन। अब क्या होता है, उसके कभी 28 डेज़ हो जाते हैं, कभी 29 डेज़ हो जाते हैं फरवरी के। अब वो देखना आप कैलेंडर में। अब क्या है, लॉन्ग मंथ्स हैव 31 डेज़, जो सबसे बड़े महीने होते हैं उनके 31 डेज़ होते हैं, उनको कहते हैं हम लॉन्ग मंथ। एंड शॉर्ट मंथ्स हैव 30 डेज़, और जो छोटे महीने होते हैं उनको 30 डेज़ कहते हैं। एक ही दिन का अंतर होता है, बस उनको लॉन्ग और शॉर्ट मंथ्स कह देते हैं। लुक एट अ कैलेंडर टू फाइंड आउट, आप कैलेंडर देख के बताइए विच मंथ हैव 30 डेज़, विच मंथ हैव 31 डेज़, हाउ मेनी डेज आर इन फरवरी एंड हाउ मेनी डेज आर टुगेदर इन मई एंड जून। तो पहले हम कैलेंडर देखते हैं, फिर हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो कैलेंडर देखते हैं हम। देखिए ये आपको दिख रहा होगा, ये 2020 का कैलेंडर है, ठीक है। तो इसमें आपसे पूछा है कि किन किन दिनों में 30 डेज़ थे। तो देखिए 30 डेज़ किस किस दिन में थे, किस किस मंथ में थे, तो एक है अप्रैल, इसमें आपको 30 डेज़ दिख रहे होंगे। फिर है जून, इसमें भी आपको 30 डेज़ दिख रहे होंगे। फिर सितंबर, इसमें भी 30 डेज़ हैं। और एक है नवंबर, ये भी 30 डेज़ वाले हैं। तो ये जो 4 महीने हैं ना, ये जो 4 महीने हैं अप्रैल जून सितंबर और नवंबर, ये 4 महीनों में 30 डेज़ होते हैं। ओके, 30 डेज़। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था किन किन मंथ में 31 डेज़ हैं। 31 डेज़ किस किस मंथ में होते हैं, हमें पता है कि जो 31 डेज़ होते हैं वो 7 मंथ्स में होते हैं। तो वो कौन कौन से मंथ्स होते हैं, जनवरी, मार्च,
मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर। ये 7 मंथ्स हैं जिनमें 31 डेज़ होते हैं। कितने डेज़ होते हैं? 31 डेज़। इनको हम कहते हैं लॉन्ग मंथ्स। ओके, अब आपसे पूछा है हाउ मेनी डेज़ आर देयर इन फेबररी। फेबररी में कितने दिन होते हैं? अब देखिए फेबररी में ना कभी तो होते हैं 28 डेज़ और कभी होते हैं 29 डेज़। इन दोनों मतलब अब क्या है, 28 कब होते हैं, 29 कब होते हैं? जब लीप ईयर होता है। लीप ईयर, एक होता है नॉर्मल ईयर, एक होता है लीप ईयर। तो जो नॉर्मल ईयर होता है तो साल मतलब एक साल, उसमें होते हैं 365 डेज़ होते हैं, ठीक है। और जो लीप ईयर होता है उसमें 366 डेज़ होते हैं। कितने? 366 डेज़, ठीक है। ये आप ध्यान से सुनिए मेरी बात। तो नॉर्मल ईयर 365 डेज़, लीप ईयर 366 डेज़। जब नॉर्मल ईयर होता है, ठीक है, तो उन सालों में जो फरवरी में जो डेज़ होते हैं वो होते हैं 28 डेज़। मतलब जब नॉर्मल ईयर होता है, जिस साल 365 डेज़ होते हैं उस साल फरवरी में होते हैं 28 डेज़। बट जो लीप ईयर होता है उस साल 366 डेज़ होते हैं। तो वो जो एक दिन बढ़ता है वो हम फरवरी में काउंट करते हैं। तो उस साल में फरवरी में होते हैं 29 डेज़। ओके, तो इस साल 2020 ये 2020 क्या है? लीप ईयर है। जो लीप ईयर होता है ना हर 4 साल बाद आता है। जैसे इस साल अगर 2020 है तो इस साल कौन से होंगे? 29 डेज़ होंगे फरवरी में, है ना। अभी हम कैलेंडर में भी देखेंगे 29 डेज़ दिखेंगे आपको फरवरी में। तो अब ये जो 29 डेज़ है, अब जो नेक्स्ट ईयर आएगा 2021 वो लीप ईयर नहीं होगा, वो नॉर्मल ईयर होगा। क्योंकि जो लीप ईयर होता है वो हर चौथे साल आता है। तो अब जो नेक्स्ट लीप ईयर आएगा वो होगा 2024 में। अब जो 2024 आएगा इसमें फरवरी में 29 डेज़ होंगे और इसके बीच में जितने भी ईयर्स आएंगे उसमें फरवरी में 28 डेज़ होंगे। आई होप आपको मेरी बात ये समझ में आई होगी। तो अभी हम कैलेंडर में भी एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए ये रहा कैलेंडर 2020 का, और इस साल फरवरी में कितने डेज़ हैं? 29 डेज़ हैं। क्योंकि जो 2020 है वो है लीप ईयर। हमने पढ़ा था लीप ईयर वो होता है जिसमें 366 डेज़ होते हैं। एक दिन ज़्यादा होता है नॉर्मल ईयर से, और वो जो एक दिन होता है वो फरवरी में बढ़ जाता है। और ये 29 डेज़ वाली फरवरी मतलब लीप ईयर हर 4 साल बाद आता है। तो अभी 2020 है, इसके बाद कब आएगा ये वाला लीप ईयर? 2024 में आएगा, फिर आएगा 2028। 4 साल बाद ये लीप ईयर आता है। हाउ मेनी डेज टुगेदर आर देयर इन मई एंड जून। मई एंड जून टुगेदर मतलब दोनों को साथ में मिला के, मई और जून के दोनों को दिनों को साथ में मिला के कितने दिन होते हैं? तो देखिए आप क्या, तो देखिए मई में कितने दिन होते हैं? जैसे आपको दिख रहा होगा मई में होते हैं 31 डेज़, ठीक है, 31 डेज़। और जून में कितने दिन होते हैं? 30 डेज़। टोटल 30 डेज़ होते हैं। तो 31 + 30 कितना हो गया? 61 डेज़। तो दोनों मई और जून के दिनों को साथ में अगर मिला लें तो हमारे पास कितने दिन आ जाते हैं? 61 डेज़। हाउ मेनी संडेज़ आर देयर इन जुलाई। जुलाई वाले मंथ में कितने संडेज़ पड़ते हैं? तो कैलेंडर में देखिए जैसे कैलेंडर है 2020 का, ठीक है, इसमें जुलाई आपको दिख रही है। अब इसमें ये हो गए वीकडेज़, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ये है संडे वाला। तो संडे किस किस दिन पड़ा है? 5 जुलाई को, 12 जुलाई को, 19 जुलाई को, 26 जुलाई को। तो संडे पड़ा 4 संडे किस किस दिन पड़ा? 4 डेज़। जुलाई में 4 दिन ऐसे आए जिसमें संडे था। तो अभी तो अब अगर ये वाला जो 1 है ना, ये यहाँ की जगह यहाँ से शुरू होता तो आपको हो सकता है कि एक संडे और बढ़ जाता। तो या तो 4 या 5 संडे आते एक महीने में, या तो 4 या फिर 5 संडे आ जाते हैं। वॉट इज़ द डे ऑन योर बर्थडे। आपके बर्थडे वाले दिन कौन सा डे पड़ रहा है? तो आपका बर्थडे जिस दिन हो आप उस दिन देखिए कैलेंडर में कौन सा डे पड़ रहा है। आप वीडियो पॉज करके इसका आंसर यहाँ से देख लीजिए। फाइंड आउट हाउ मेनी डेज़ डू यू गेट फॉर योर समर हॉलीडेज़। आपको अपने समर हॉलीडेज़ के लिए कितने दिन मिलते हैं? तो जैसे समर वेकेशन होती है ना, समर, तो वो कितने दिन का पड़ता है? 40 डेज़ का। जैसे तो हम लिखेंगे इसमें 40 डेज़। फॉर हाउ मेनी विंटर हॉलीडेज़ डू यू हैव। हाउ मेनी विंटर हॉलीडेज़, आपको विंटर हॉलीडे कितने दिन का पड़ता है? तो कहीं कहीं पर जैसे 20 डेज़ का पड़ता है, कहीं 10 डेज़ का। तो आप यहाँ लिख दीजिए 20 डेज़, ठीक है। 20 डेज़ का आपको विंटर हॉलीडे मिलता है। Next topic is blow hot, blow cold. I am Ashraf.
आई लिव इन कश्मीर, मैं अशरफ हूँ ये कहता है और मैं कश्मीर में रहता हूँ। आई मोस्ट ऑफ द टाइम हेयर द विंड इज़ वेरी कोल्ड, ज़्यादातर यहाँ पे जो हवा होती है वो बहुत ठंडी होती है। इट मेक्स माई टीथ चैटर, और मेरे जो दांत हैं ना वो चटर चटर बोलते हैं। आई लाइक टू सिट इन द सन और नियर अ फायर, मुझे या तो सन के सामने बैठना, जैसे सन होता है ना उसके नीचे बैठना, जैसे आप बाहर घर के बाहर चले जाओ यहाँ पे सूरज आपको दिख रहा हो, या तो वहाँ बैठना पसंद है, या फिर फायर जैसे यहाँ पे दिख रहा है, इन्होंने फायर लगाई है अपने घर में एक उसके अंदर, और वहाँ पे सारे लोग बैठ के अपने हाथ सेक रहे हैं, या तो यहाँ बैठना पसंद है। तो आप भी सर्दियों में ऐसा करते होंगे। आई एम लक्ष्मी, ये गर्ल कहती है मैं लक्ष्मी हूँ। आई लिव इन चेन्नई, मैं चेन्नई में रहती हूँ। दीज डेज, आजकल सन इज़ टू हॉट, आजकल जो सूरज है वो बहुत ज़्यादा गर्म है। माई फीट बर्न इफ़ आई वॉक बेयर फुट, आई लाइक टू सिट इन अ पूल, मेरे जो पैर हैं वो जल जाते हैं अगर मैं नंगे पैरों चलूँ, बेयर फुट मतलब बिना चप्पल पहन के चलूँ तो। आई लाइक टू सिट इन अ पूल, मुझे पूल में बैठना पसंद है, पानी में एकदम पूरे टाइम रहना पसंद है, इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है वो कहती है। ये गर्ल कहती है आई एम रुबैया, मैं रुबैया हूँ। आई एम इन मेघालय, मैं मेघालय में रहती हूँ। हेयर द रेन्स जस्ट डोंट स्टॉप, यहाँ पे जो रेन है ना बारिश कभी रुकती ही नहीं है। द सन इज़ हाइडिंग बिहाइंड द डार्क क्लाउड्स, जो सन है ना वो हमेशा बादलों के काले काले बादल होते हैं उनके पीछे छुपा रहता है। मेघालय इंडिया का एक नॉर्थ ईस्ट में एक स्टेट है, मेघालय क्या एक स्टेट है, ठीक है। वहाँ पे क्या बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो वो कहती है कि जो सन है वो हमेशा बादलों के पीछे ही छुपा रहता है। हैव यू एवर फेल्ट, कभी आपने क्या महसूस किया है, योर टीथ चैटरिंग ड्यू टू कोल्ड, कभी कभी आपके दांत हैं वो एकदम इतनी ठंड लगती है कि आपके दांत चटर चटर बोलने लगते हैं, तो आपने कभी ये फील किया है, तो अगर किया है तो लिख दीजिए येस। योर फीट फील हॉट ऑन वॉकिंग बेयर फुट, कभी आप नंगे पैर चल रहे हो और आपके जो पैर हैं वो जल रहे हो एकदम से, तो कभी आपने ये फील किया है, तो वो यहाँ लिख दीजिए येस। नेम वन मंथ व्हेन यू कैन ईजिली वॉक बेयरफुट, कोई ऐसा मंथ जब आप ईजिली नंगे पैर चल सकते हो, तो जैसे अभी अक्टूबर चल रहा है तो हम अक्टूबर में तो ईजिली नंगे पैर चल सकते हैं। अभी ना तो हमें ठंड लगेगी ना हमें कड़क धूप लगेगी, ऐसा भी नहीं होगा कि हमारे पैर जल जाएं। हैव यू एवर सीन इट रेनिंग फॉर मेनी डेज, क्या आपने कभी देखा है कि रेन बहुत दिन तक हुए जा रही है, तो येस कभी कभी ऐसा होता है, जैसे जुलाई का मंथ होता है जब बहुत ज़्यादा रेन होती है। इन विच मंथ डज़ इट रेन द मोस्ट इन योर एरिया, तो आपके एरिया में कहाँ पे सबसे ज़्यादा रेन होती है, तो जैसे हम नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा रेन कब होती है, कौन से मंथ में, जुलाई जो मंथ होता है ना ये वाला जुलाई मंथ, इसमें सबसे ज़्यादा रेन होती है। नेक्स्ट इज़ विच आर द हॉटेस्ट मंथ इन योर एरिया, आप जहाँ रहते हो वहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी कौन से महीनों में पड़ती है, तो यहाँ पे जैसे नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा जो गर्मी होती है वो कब पड़ती है, मई जून, ऐसे इन 2 महीनों में तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, मई जून में। विच आर द कोल्डेस्ट मंथ्स इन योर एरिया, आपके एरिया में सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट मंथ्स कौन से होते हैं, तो ज़रूरी नहीं एक मंथ में, एक मंथ पूछा होता तो हम मंथ बताते, अब मंथ्स पूछा मतलब कौन कौन से ऐसे मंथ्स हैं, तो कौन कौन से मंथ्स में सबसे ज़्यादा सर्दी पड़ती है, तो पहला हो गया दिसंबर, दिसंबर में भी बहुत सर्दी पड़ती है, और जनवरी, ठीक है, ये भी जनवरी में भी बहुत सर्दी पड़ती है ना। विच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर सीन अ लॉट इन द मार्केट इन दीज मंथ्स, राइट और ड्रॉ, अब आप बताइए कि कौन कौन से जो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हैं जो कि आपको मार्केट में दिखते हैं इन महीनों में, आपको यहाँ पे लिखने हैं मई जून में आपको कौन से फ्रूट्स दिखते हैं, कौन से वेजिटेबल्स दिखते हैं, ऐसे कि दिसंबर में फ्रूट्स कौन से दिखते हैं और वेजिटेबल्स में दिखते हैं, और उनके आप नाम लिखिए और पिक्चर बनाइए। यहाँ पे ना मई जून में फ्रूट्स कौन कौन से आते हैं, जैसे मस्क मेलन, जैक फ्रूट, कीवी, मैंगोज़, और भी जैसे वाटरमेलन, और भी जितने भी फ्रूट्स हैं वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। ऐसे वेजिटेबल कौन कौन सी आती है, जैसे स्पिनच, ककम्बर, बिटर गोट, बीन्स, ये सब वेजिटेबल्स आती हैं मई जून में। अब दिसंबर जनवरी में फ्रूट्स कौन से आते हैं, फ्रूट्स हो गए स्ट्रॉबेरीज, गुआवा, कस्टर्ड एप्पल, ऑरेंज, ये सब जनवरी दिसंबर मतलब विंटर्स के टाइम पे आते हैं। ऐसी वेजिटेबल कौन कौन सी होती है, रेडिश, ब्रोकली, बीट रूट, स्पिनच, ये सब दिसंबर जनवरी के टाइम पे आती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर माई चैनल। थैंक यू।